नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमेजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय, इसकी आज है एक स्पेशल कड़ी और मैं आज चर्चा करूंगा मांगलिक दोष के बारे में। जन्मपत्री मिलान के समय बार बार परेशानी आती है कि लड़का मांगलिक है या नहीं, या लड़की मांगलिक है या नहीं, और क्या जो आंशिक मांगलिक है, क्या पूर्ण मांगलिक है, क्या मांगलिक दोष कट रहा है, क्या कोई और कारण है। इस तरीके से बहुत सारी परेशानियां आती हैं, तो उनके बारे में एक छोटी सी चर्चा आज मैं करूंगा। सबसे पहले तो आप यह देखें कि जो जन्मपत्री में मांगलिक दोष बनता कैसे है, किन ग्रहों में किन भावों में मंगल होता है तो मांगलिक दोष बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर लगन में मंगल है तो मांगलिक दोष बनता है। यहाँ पर मंगल होगा, लगन में मांगलिक दोष होगा। चौथे स्थान में मंगल होगा तो भी मांगलिक दोष होगा, और उसके बाद में सातवें स्थान में मंगल होगा, जन्म कुंडली का जो सातवां स्थान है उसमें मंगल होगा तो भी मांगलिक दोष माना जाता है। आठवें स्थान में मंगल होगा तो भी मांगलिक दोष माना जाता है, और इसके अलावा 12वें स्थान में मंगल होगा तो भी मांगलिक दोष माना जाता है। जो कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं उनमें से 1, 4, 7, 8 और 12 कुल 5 भाव हुए। इनमें किसी भी भाव में होगा तो मांगलिक दोष माना जाता है, बिल्कुल बराबर स्थिति। अब देखते हैं, जो ये 12वें स्थान से शुरू हुआ, 12वां, पहला, चौथा, सातवां और 8वां, यह उत्तरोत्तर कठोर होता जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव इसका बढ़ता जाता है। देखते हैं कैसे। लगन से शुरू करेंगे, 12वें स्थान में हम बाद में उसका विश्लेषण करेंगे। जो मंगल एक क्रूर ग्रह है, जो कठोर है, प्रचंड ग्रह है, जैसा भी मानते हैं। तो जो पहला स्थान किस चीज़ का है? वाणी का, स्वभाव का, और जो सामने चेहरा दिखाई देता है, शरीर है व्यक्ति का। अगर मंगल यहाँ पर होगा तो इन सब में क्रूरता के भाव देगा, तेज भाव देगा, परेशानी संभव है। और जो दूसरी बात यह है कि मंगल जहाँ पर बैठता है वहाँ से चौथा, सातवां और 8वें स्थान पर दृष्टि देता है। तो यहाँ से चौथे स्थान पर मंगल की दृष्टि हुई तो चौथे स्थान में क्रूरता देगा, 7वें में भी क्रूरता देगा, 8वें में भी क्रूरता देगा, दुर्घटना दे सकता है, परेशानी दे सकता है। तो पहले स्थान में मंगल होने से, लगन भाव में मंगल होने से, इसलिए यह क्रूर माना जाता है। तो यह स्वयं जहाँ पर बैठा है वहाँ वाणी, स्वभाव और मानसिक स्थिति में निराशा, तनाव, उग्रता यह देगा सब कुछ। शरीर में भी जो बल वृद्धि करेगा और उग्र स्वभाव देगा, तो इस कारण से यहाँ पर मांगलिक दोष माना जाता है, और बाकी स्थानों पर भी इसका प्रभाव हुआ। चौथे स्थान में मंगल होगा तो चौथा स्थान होता है हृदय का, माता का, अपने आवास स्थान का, मानसिक शांति का। तो इन सब जो चीज़ों में मंगल क्रूरता देगा, परेशानी देगा, क्रूर ग्रह है तो जो जिसका स्वभाव है वह देगा ही। तो जो, और यहाँ से हम दृष्टि देखते हैं, यहाँ से चौथा स्थान ये हुआ, यहाँ से 7वां स्थान 10वां हुआ और 8वां स्थान 11वां हुआ। जो यानी कि चौथे स्थान में मंगल है तो वह व्यवसाय पर भी प्रभाव डालेगा। 7वें स्थान जो दाम्पत्य जीवन का स्थान है उस पर भी प्रभाव डालेगा, और लाभ स्थान पर भी प्रभाव डालेगा, और यहाँ पर मानसिक सुख में कमी करेगा। जब उग्र है तो वो सारी चीज़ में क्रूरता देगा, कमी करेगा, परेशानी देगा। माता का स्वास्थ्य खराब होने की संभावना होती है, हृदय की भी जो धड़कनें अस्थिर होती हैं, और आवास स्थान जहाँ व्यक्ति रहता है वहाँ पर भी क्रूरता का उसका स्वभाव रहेगा। उसके आगे देखते हैं 7वां स्थान। 7वां स्थान होता है दाम्पत्य जीवन, दोस्ती, पार्टनरशिप, एक्सपेंशन। 10वें से 10वां स्थान है विस्तार, व्यवसाय में विस्तार का स्थान है। तो व्यवसाय हो या कोई भी काम हो, जीवन में विस्तार का स्थान है। तो दाम्पत्य जीवन भी विस्तार है, 1 से 2 होते हैं। तो जो इन
इस स्थान पर मंगल होने से इन सब में परेशानी देगा, क्रूरता और कठोरता देगा। और यहाँ से जो दृष्टि देखें हम मंगल की, तो चौथा स्थान हुआ 10वां, 7वां हुआ जो लगन का और 8वां हुआ, ये सभी स्थानों पर परेशानी देगा। अब आगे देखते हैं 8वां स्थान। 8वां स्थान है आयु, मृत्यु, गड़ा धन, दुर्घटना और जो और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। जैसे स्त्री के लिए दहेज में मिला हुआ जो धन होता है वह भी 8वें स्थान से देखते हैं। तो 8वें स्थान से मुख्यतः हम आयु और मृत्यु और इस तरीके की परेशानियां, रुकावटें जीवन में आने वाली, इन सबको देखते हैं। तो यहाँ पर मंगल भी क्रूरता देगा, तो परेशानी देगा, जो उन चीज़ों को बढ़ाएगा। और यहाँ से हम अगर दृष्टि देखें तो चौथी, 7वीं और 8वीं, जो चौथी 11वें स्थान पर, 7वीं दूसरे स्थान पर और 8वीं तीसरे स्थान पर, इन सब स्थानों पर परेशानी देगा। अब रह गया हमारा 12वां स्थान। 12वां स्थान है व्यय भाव। व्यय किसका करेगा? ये जो भी होगा, लगन का व्यय, यानी कि स्वास्थ्य में हानि। फिर दाम्पत्य जीवन के सुख का स्थान है ये, सैया सुख बोलते हैं। और पहले यह जीवन में काफ़ी सुख देता है, बाद में परेशानी होती, स्वास्थ्य खराब होने के कारण। इसलिए जो यह व्यय स्थान है, यहाँ पर भी मंगल परेशानी देता है। और अब जो बात रही यहाँ से दृष्टि की, तो चौथा स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो ये स्थान हुआ, तीसरा स्थान पर प्रभाव हुआ इसका। और 7वां जो छठा स्थान ऋण रोग शत्रु का, और 8वां जो पत्नी का या पति का जो स्थान माना जाता है, वहाँ पर दृष्टि हुई, तो वहाँ इन सब स्थानों में परेशानी देगा। अब हम देखते हैं संक्षेप में कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि ये मंगल यहाँ पर जरूर है लेकिन यह मंगली नहीं है। तो उसका कारण क्या है? उनकी दलील ये होती है कि यहाँ पर मंगल स्वग्रही है, अपनी नीच राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, या मित्र राशि में है, या ऐसे किसी स्थान पर है, तो यह क्रूरता का स्वभाव नहीं लेगा। परंतु एक चीज आप देखें, जो क्रूर है वह भले अपने घर में है, भले मित्र के घर में है, भले जो उसके पास बहुत धन है, भले वह निर्धन है, जो क्रूर है वह क्रूरता का ही व्यवहार करेगा। इसलिए मंगल से सावधान रहने की जरूरत है। जन्म पत्री में इन स्थानों में से कहीं भी मंगल है तो मांगलिक दोष माना जाएगा। मेष राशि में जो मंगल है वह स्वग्रही है, वृश्चिक में स्वग्रही है। स्वग्रही होने से मांगलिक दोष कम नहीं होगा। और जो कर्क राशि में नीच राशि में हुआ, मकर में उच्च में हुआ, वहाँ भी कोई वैसा नहीं है कि कर्क राशि में अगर मंगल है तो वह क्रूरता उसमें कमी हो जाएगी, या मकर में मंगल है तो क्रूरता कमी हो जाएगी, कहीं कमी नहीं होगी। तो कठोरता रहेगी, क्रूरता में कोई कमी नहीं रहेगी। इस तरीके से मंगल चाहे इन स्थानों में किसी भी राशि में है, मांगलिक दोष होगा ही। इसलिए जन्म कुंडली में मांगलिक मिलान अति आवश्यक है। और अब देखते हैं, गुण मिलान ठीक है, मांगलिक मिलान ठीक है, बाकी जन्मपत्री में भी देखना जरूरी है, वह भी मैं आगे किसी दिन चर्चा करूंगा। परंतु आज हम खाली मांगलिक दोष की चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर एक जन्म कुंडली मांगलिक है और दूसरी नहीं है तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में कुछ उपाय करने चाहिए अगर विवाह करना जरूरी है। पहली बात तो कोशिश यह करें कि विवाह न हो, और विवाह करना अगर जरूरी है तो कुछ उपाय अपना लें ताकि इस विकट परिस्थिति से बचाव हो सके। तो जो उपाय क्या है? उपाय में सबसे पहला उपाय तो यह है कि मंगल ग्रह से संबंधित दान करें। मंगलवार को दिन के समय किसी ब्राह्मण को दें, क्षत्रिय को दें, या कहीं ऐसी जगह दें जहां पर इसका सदुपयोग हो। दान में क्या चीज़ दें? गेहूं, गुड़, तांबा, तांबे से बना हुआ कोई भी जो बर्तन दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, लाल वस्त्र दे सकते हैं, मसूर की दाल जो लाल होती है, लाल कोई भी वस्तु दान में दें मंगलवार को दिन के समय। तो यह दान करना बहुत लाभदायक रहेगा। और इसके अलावा जो आप कर सकते हैं,
मंगल ग्रह के मंत्र का 108 माला जप करें विवाह करने से पहले, और जो 108 माला का जप करें और उसके 10वें हिस्से का जो यज्ञ में आहुति दें। यानी कि जब यज्ञ करें तो मंगल ग्रह के मंत्रों से आहुति भी दें। मंगल ग्रह का मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः। अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो जिस दिन विवाह है, जिसका मांगलिक दोष है, वह व्यक्ति चाहे पुरुष है या महिला है, विवाह के दिन जो दिन के समय में मंगल ग्रह के मंत्र से 108 आहुति यज्ञ में दे, तो इससे भी काफ़ी शांति मिलेगी। और एक और उपाय समझ लें, यदि कन्या मंगली है और वर मंगली नहीं है तो जब विवाह का समय है, वास्तविक फेरों से पहले कन्या के फेरे केले के पेड़, कलश या विष्णु भगवान की मूर्ति के साथ में करें। और यदि वर मंगली है और कन्या मंगली नहीं है तो वर के फेरे तुलसी के पौधे के साथ करवाने चाहिए, ताकि इसे जो पहला विवाह मान लिया जाए और आगे के जीवन में शांति मिले। इसके अलावा जो मंगल ग्रह की शांति के उपाय हैं वे हैं 5 मंगलवार को व्रत करें, और मंगलवार का सामान्य व्रत करें, और इसमें नमक नहीं खाया जाता, और भी जो भी सावधानियां होती हैं वह पूरी की पूरी पालन करें। इसके अलावा जो मंगला गौरी व्रत मंगल दोष के उपाय के रूप में किया जाता है, वट सावित्री व्रत, यह भी लाभदायक होता है। कार्तिकेय जी की पूजा बिल्कुल लाभदायक है, और हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करें। इनमें से जो भी आप कर सकें वह जरूर करें। और इसके अलावा मंगलवार को मांस मदिरा का सेवन ना करें, यह भी आपके लिए जरूरी रहेगा। और इसके अलावा और भी उपाय है, हनुमान जी के सामने लाल रंग की ध्वजा या लाल वस्त्र चढ़ाएं, और मंगलवार जी को हनुमान जी पर चोला चढ़ाएं। चोले में सिंदूर, चमेली का तेल और लाल वस्त्र चढ़ाएं। और जहाँ पर भी हनुमान जी की मूर्ति है, जहाँ पर जो यह लेप चढ़ता है, वहाँ से तिलक लेकर अपने मस्तक पर लगाएं, नीचे से ऊपर की ओर। कम से कम 5 मंगलवार ऐसा जरूर करें, ताकि आपको लाभ मिले, प्रोग्रेस मिले, जीवन में शांति मिले। इसके अलावा एक विशेष उपाय है जो इन सब उपायों से बढ़कर है, उसे भी समझ लें। जो अगर लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो लड़की के पिता को करना चाहिए यह उपाय। कैसे, क्या करना है? चांदी के 2 चौकोर टुकड़े ले लें और उन बराबर बराबर के टुकड़े लें। उन टुकड़ों को जब विवाह में फेरे हो रहे होते हैं तो उस समय दोनों टुकड़ों को कन्या के ऊपर से 7 बार उतार लें, उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतार लें, और उनमें से एक टुकड़े को जल में प्रवाहित करें। नाले में डाल सकते हैं या बहते जल में डाल सकते हैं, कहीं भी जल में प्रवाहित कर दें। और दूसरा टुकड़ा कन्या को दें जो वह सुरक्षित अपने पास में रखे। इससे उसका दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा। यह बहुत अचूक उपाय है, और अगर मांगलिक दोष का निवारण आप वास्तव में चाहते हैं तो यह उपाय अवश्य करें। अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जहाँ पर विवाह करना आवश्यक है और मांगलिक दोष के कारण विवाह में बाधा आ रही है, तो ये उपाय बहुत ही लाभदायक हैं। और जो इसी तरीके की और भी जानकारी आपको देते रहेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जैसा भी कर सकते हैं इसे आगे बढ़ाएं ताकि सभी को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।